ऐसे ही पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि जो भी पदार्थ हैं हमारे शरीर, वृक्ष आदि, इनमें प्रायः हमको लगता है इनको देख करके ये सदा से हैं, सदा रहेंगे। तो इनकी नित्यता के कारण हमारी प्रवृत्ति नहीं होती ईश्वर में। क्या होगा, कुछ नहीं, है ही, रहेंगे ही, इन्हीं के साथ हमको फिर तो रहना चाहिए, ऐसी होती है। लेकिन ऐसी नित्यता इनमें किसी में भी नहीं होती है। कोई भी संसार का पदार्थ जो है वो क्षण भर के लिए भी नित्य, प्रत्येक क्षण इनमें सतत प्रवाह हो रहा है, चल रहा है, मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिसमें वो परिवर्तन रुका हुआ है। न सूरज में, न चांद में, न पृथ्वी, न हमारे शरीर में, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। पुस्तक जैसे है, अब देखो थोड़े दिनों में क्या होगा, नई जैसे नहीं लगेगी, पुरानी होती जाएगी है। जिस दिन से बनी उसी दिन से पुरानी हो गई, शुरू होनी, और ये क्रम चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, एक दिन भी नहीं रुकेगा। तो ऐसे सारे पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं संसार में बने हुए हैं, कोई भी स्थिर होता ही नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि सब स्थिर हैं, और हम मानते रहते हैं कि ये स्थिर हैं, जबकि होते नहीं हैं ये। और उसी स्थिरता के कारण से फिर हमको ईश्वर को जानना अनिवार्य नहीं लगता है, भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। इससे हमें हटने में मतलब कोई प्रवृत्ति नहीं होती है ही अपना, और क्या। उल्टे हम इन्हीं के पास भाग भाग के जाते रहते हैं, बचने के लिए इनके पास जाते हैं। नहीं, जो भाग जा रहा है उसके पास हम भाग के जाते हैं कि तू बचा ले, तू हमें यहाँ रोक लेगा। ये हमको लेके भाग रहा है और तेरी गोद में बैठ करके मैं यहीं रुक जाऊंगा, ऐसी स्थिति है। नहीं, कोई कहीं पर रहना चाह रहा है, खड़ा होना है उसको, और वो किसी गाड़ी में बैठ जाए, चलती गाड़ी में, वो वाली स्थिति है ये। एक स्थान पर रुकने के लिए हम दौड़ती हुई गाड़ी में बैठ रहे हैं, इससे हम रुक जाएंगे। तो ऐसे ये संसार में रुकने के लिए हम इन सभी को आश्रय बनाए हुए हैं। इन्हीं के आश्रय तो संसार में रुकना चाह रहे हैं, शरीर के आश्रय से रुकना चाह रहे हैं। ये अपना कुछ नहीं होगा, ज्यों का त्यों है। धरती अपना ज्यों की त्यों है, पेड़ पौधे जो भी हैं सब के सब यही कि यही रहेंगे। सूरज है, चांद है, फिर अपना क्या होगा, कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इनमें से कोई भी स्थिर नहीं है, सारे जा रहे हैं एक तरफ से। खड़ा या रुका हुआ कोई है ही नहीं स्थिर। अगर हम इनकी इस अनित्यता को पकड़ लें, एक बार जान लें, ये सारे के सारे कोई भी स्थिर नहीं है, जो कि इनका नहीं वास्तविक धर्म है, ये इनमें है। तो अब इनको ही अगर हम ऐसा जान लें तो हमें यहाँ रुकने की इच्छा नहीं होगी, साहस नहीं। इच्छा तो मतलब यहाँ रुकने का साहस नहीं होगा। जैसे कोई विशेष नया रोग उत्पन्न होता है ना, और वो बढ़ता जाता है, तो उसमें क्या लगता है, फिर कहीं चले न जाए, उसमें नहीं लगता है कि कुछ नहीं, यहीं रहो। लगने लगता है हो सकता है पता नहीं क्या होगा। बुखार यदि बढ़ता जाए तो अंत में दिखने लग जाता है ना कुछ, ये तो शायद साथ ले जाएगा। तो वहाँ लग रहा है कि हाँ अब ये बदल रहा है, रुक नहीं रहा है, मतलब तो उस समय फिर यहाँ रुकने का साहस नहीं होता है, फिर विश्वास नहीं होता है कि हम टिक सकते हैं। लेकिन कालांतर में वही ठीक हो जाता है, फिर लगता है अब तो 100 साल से आगे चले जाएंगे, क्या है।
ऐसी पृथ्वी के विषय में है, सूर्य के विषय में है, चंद्रमा के विषय में है, या जल है, वायु है, कोई भी है, इन सभी के बारे में हमको ऐसी स्थिरता दिखती है, ये स्थिर है, सब नित्य है, इसलिए इनके साथ रहा जा सकता है। ऐसी हम कल्पना करते हैं, मान्यता रखते हैं, और यही जो कल्पना या मान्यता है, ये फिर हमको ईश्वर को जनाना आवश्यक नहीं समझाती है। इनके कारण हमको ईश्वर को जानना आवश्यक नहीं लगता है। अगर ये इस रूप में नहीं दिखें, ये बदलते हुए अगर दिख जाएं, तो ईश्वर को मानना अपने आप अनिवार्य लगने लग जाएगा। ऐसा नहीं देख पाने नहीं, जबकि इसमें है वो, तो इसलिए स्वरूपता ये तो नहीं हुए विरोधी, स्वरूपता तो ये बताने वाले ही हैं। इनके अंदर जो वास्तविक धर्म हैं, वो यदि हमको ज्ञात हो जाएं, तो अपने आप प्रवृत्ति हो जाएगी कि ईश्वर को जानना चाहिए। वही बताया ना, जैसे आपको लग जाए ये शरीर तो अब नहीं टिकेगा, तो जीने की इच्छा होगी क्या? बोलेंगे कि अब तो हम तो अभी रहेंगे, कुछ नहीं होगा। किसी को नहीं बोल पाएंगे, चुप्पी हो जाएगी, मौन हो जाएंगे एकदम। ऐसे ही मान लो कि अब भूकंप आने वाला है, तो उसमें शांति से सो जाएंगे कहीं पे? नहीं सो सकते मतलब। तो इसमें तो निरंतर भूकंप चल ही रहा है, पूरी धरती डोलती रहती है हर समय। हमारा शरीर है वो डोलता रहता है। अब ये बात अलग है कि साथ वाला भूकंप कभी कभी आता है। अभी जैसे आपके बाल काले हैं, जब एक आध सफ़ेद दिखेगा ना जिस दिन, उस दिन झटका लगेगा, ये क्या हुआ है। अभी कुछ नहीं लगेगा। दांत किसी दिन टूट जाएगा तो लगेगा कुछ तो हुआ, ऐसे कैसे हो गया हैं? हाँ, कुछ न कुछ मतलब विशेष परिवर्तन आ जाएगा उस दिन। अभी कुछ नहीं लगेगा, अभी तो सामान्य चल रहा है। ऐसे शरीर में कभी कभी विशेष रोग या झटका वो होता है, तब लगता है कि तो कुछ होने वाला है। इससे पहले फिर वो सामान्य ही लगता है, लेकिन वो परिस्थितियाँ हो रही है। बाल काले से सफ़ेद तो हो रहे हैं, धीरे धीरे होंगे। किसी ने दिन दांत टूटेंगे, किसी दिन दृष्टि कम होगी, किसी दिन चलना फिरना कम होगा। वो हो ही रहा है ना, वो तो धीरे धीरे, अभी आया नहीं है वो। उसको इस तरह से रखा गया है कि एक दिन में दिखे नहीं। वो पहले से दिखने लगेगा तो फिर बैठेगा ही नहीं, इस पर तो डर के कूद के मर जाएगा। अगर इसको दिख, कभी होता है ना, पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, तो एक तरफ खाई होती है, उसमें बस में या गाड़ी में बैठ के चलते हैं तो इतना भयंकर लगता है कि आदमी आँख बंद कर लेता, उधर देखता ही नहीं है। कई ऐसे ड्राइवर भी होते हैं जो चलाते हैं, वो कहते हैं दिन में नहीं चलाऊँगा, रात में चलाऊँगा मैं। दिन में खाई दिखती है, रात में उनको सीधे केवल सड़क दिखता है, उतनी दिखता है, उसको इधर उधर नहीं दिखते हैं। दिन में पूरी खाई दिखती है, तो वो नहीं, दिन में नहीं चलाते हैं, रात में चलाते हैं। पर खतरा तो वैसे ही होता है, तो वो दिखता है उतने की, इतना ठीक है, इधर उधर नहीं है। तो ऐसे अपनी दृष्टि के कारण से ये हो जाता है। पूरा यदि दिख जाए तो लग जाएगा कि इसके भरोसे नहीं रह सकते हम। तो इतनी गति निरंतर हो रही है संसार में कि निरंतर ये विनाशशील है और विनाश को हो रहा है, टिकने का है ही नहीं कुछ इसमें। पर वो नहीं दिखने के कारण से फिर लगता है, और ये लगना ही हमको वस्तुतः ईश्वर से रोके हुए, यानी इसके आश्रय से हम ईश्वर को भुलाते जा रहे हैं, भूलते रहते हैं। तो ये अपना है एक प्रकार से दोष, अपनी अविद्या है, हमने इसको आश्रय दिया हुआ है, वस्तु में नहीं है ये। ऐसी बाकी भी धर्म में अनित्य कहा, सूची कहा, दुख कहा, अनात्मा कहा,
ये सारे के सारे धर्म इसके अंदर सभी में सदैव होते हैं और इनमें से कोई भी हमारे अनुकूल नहीं होता है। कोई भी दिख जाए तो इनसे विरक्ति हो जाएगी, लेकिन वो नहीं दिखने के कारण इनमें आसक्ति बनी रहती है और वही उसी आसक्ति के आश्रय से रहने से हमको ईश्वर को जानने की अनिवार्यता नहीं लगती। तो इस कारण से हर समय कभी ऐसा लगे कि इसके कारण से हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, तो समझना चाहिए ये हमारा एक दोष विशेष है, अज्ञान है ये, उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे अन्य कई भी होते हैं, इसको देखते रहना चाहिए अनुभूति में कि हम विरुद्ध तो नहीं अनुभूति कर रहे हैं, उसके कारण से तो आलस्य प्रमाद नहीं हो रहा है। तो वास्तविक में ये वस्तुएं नहीं है ईश्वर विरोधी, इनसे हमने अपनी मान्यता विरोध वाली बना रखी। ये वास्तविक में ईश्वर के सहायक हैं जानने में, साधन ही है, ये विरोधी नहीं होते हैं, अविरोधी ही होते हैं। तो ऐसी मान्यता संसार के विषय में रखनी चाहिए।